अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 CS 304 का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अच्छा, इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक होगा इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग में क्या होता है बेसिकली कि आपके जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो बाहरी दुनिया से या बाहरी क्लास या बाहरी प्रोग्राम से क्या है छुपी हुई होती हैं। लाइक एक ऑब्जेक्ट है अली या स्टूडेंट या कोई पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है लाइक उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका CNIC, ये जितने भी उसके प्रॉपर्टीज़ हैं ये छुपी हुई होती हैं। तो इन चीज़ों को हम बेसिकली क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को हाइडिंग कहते हैं कि आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप वो बाहरी दुनिया से क्या कर रहे हैं हाइड कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग बहुत ज़रूरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो अब जो आपकी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है वो दो तरह से की जा सकती है। एक होती है आपकी इनकैप्सुलेशन, दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्शन। अब इनकैप्सुलेशन मतलब कि आप की जो चीज़ें हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं वो आप क्या करते हैं, आप उसको प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स में रख देते हैं। और दूसरी आपकी हो जाती है एब्स्ट्रैक्शन। लाइक आपकी ये क्लास है, क्लास है पर्सन के नाम से। अब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है लाइक आपके पास उसका नेम है, स्ट्रिंग नेम, इंट एज, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी उसका लाइक एड्रेस, ठीक है। तो इसी तरह से सोन, ये आपने किस में रखा है, प्राइवेट में रखा है। तो आप बेसिकली ये कोई पर्सन आपको अपना नाम नहीं बताता, कोई तब तक आपको नहीं पता चलता, जब तक अपना CNIC या अपना फ़ोन नंबर वगैरह नहीं बताता तब तक आपको नहीं पता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो हाइड होती है। तो इस दैट्स वाई वो यूज़ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग जब हम उस ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। अब उसके लिए एक तो होती है इनकैप्सुलेशन, मतलब कि आप उसको प्राइवेट करके रख लेते हैं। दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, लाइक मैंने अभी पर्सन की बात की है तो पर्सन का एड्रेस होता है, पर्सन का एज होती है, उसके बाद पर्सन की डेजिग्नेशन भी होती है, वो भी मैं स्ट्रिंग में रख लेता हूँ, डेजिग्नेशन। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी लाइक उसकी स्ट्रिंग, पर्सन की क्लास भी हो सकती है। चलें इतने एट्रीब्यूट्स हम रख लेते हैं बेसिकली। अच्छा, अभी इसमें क्या है, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक पर्सन की जो बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, हाँ जी नेम होता है, ठीक है, एज होती है, ठीक है, स्ट्रिंग एड्रेस होता है उसका, ठीक है, डेजिग्नेशन होती है, ठीक है, क्लास होती है। लेकिन अब यहाँ पे मैं पर्सन की बात करूँ तो पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, एक पर्सन के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि डेजिग्नेशन उसकी क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस क्लास में पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है। तो एब्स्ट्रैक्शन हमें ये कहती है, एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आपको जिस पर्सपेक्टिव से आपने ये चीज़ ये क्लास बना रहे हैं उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको रख लें, बाकी को आप क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। हाँ, पर्सन की कुछ और भी बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक उसका CNIC, उसका फ़ोन नंबर, उसका आप कह सकते हैं एड्रेस, और उसके बाद उसकी जेंडर, ठीक हो गया। तो ये कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बेसिक है। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं तो आप जो इररेलेवेंट आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस क्लास में से उसको निगलेक्ट कर देते हैं। थर्ड आपके पास आ जाता है जी इंटरफेस। इंटरफेस का टॉपिक हमारे पास क्या है, इंटरफेस हमें कहता है कि आप का जो व्यू है बेसिकली UI, यूज़र इंटरफेस, UI यूज़र इंटरफेस। लाइक अगर मैं बात करूं, आपके पास एक कार ऑब्जेक्ट है, उस कार ऑब्जेक्ट के अंदर एक गियर शिफ्ट का क्या है फीचर है, गियर आप शिफ्ट कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, कुछ फीचर है। अब आपका जो वो एक रोड होता है जिससे आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं वो क्या है, इंटरफेस है।
लेकिन उसके अंदर गियर शिफ्ट कैसे हो रहा है वो आपके पास आ जाता है जी इम्प्लीमेंटेशन। तो दैट्स वाई वी सेट के इंटरफेस जो है वो जो यूज़र को नज़र आ रहा होता है, और इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, जो उसके अंदर क्या हो रही है, काम हो रहा है, जिसकी वजह से वो काम क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। लास्ट हमारे पास टॉपिक आ जाती है मैसेज। अब जब हमने इंटरफेस को कोई ना कोई मैसेज देना है तभी उसके अंदर जाके इम्प्लीमेंटेशन होनी है। अगर हम यहाँ पे उसको मैसेज नहीं प्रोवाइड करते तो इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं होगी। लाइक आप गियर शिफ्ट की मैंने एक एग्जांपल दी थी, तो उसमें क्या था कि आप फर्स्ट गियर जब शिफ्ट कर रहे हैं तो पता होता है हाँ ये मैसेज आया है कि फर्स्ट जो है गियर वो शिफ्ट करना है। इस तरह से सेकंड गियर अगर आपने करना है शिफ्ट तो आप सेकंड पॉइंट पे लेके जाते हैं तभी वो सेकंड गियर शिफ्ट होता है। इसी तरह से अगर मैं अपने एक पर्सन ऑब्जेक्ट की बात करूं तो पर्सन भी इसी तरह से हो रहा है कि आपका जो ब्रेन है वो मैसेज पास करता है कि आपने ये फिंगर मूव करनी है। तो ये मैसेज ही है जो कि आपके सारे काम करने में मदद देता है। मैसेज नहीं आप पास करेंगे तो इंटरफेस भी वैसे ही बना पड़ा रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन भी वैसे ही रहेगी, जो भी आपने ऊपर के सारे काम किए हैं वो उसी तरह से बने पड़े रहेंगे जब तक कि आप मैसेज सेंड करके मैसेज भेज के वो काम करने के लिए उसको रजामंद नहीं करते। तो ये थे टॉपिक्स आपके आज के लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंजॉय योर लाइफ।